तो ब्रांड बिल्डिंग, एक मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटिशियन के लिए ब्रांड बिल्डिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कस्टमर का हम इंतजार करते हैं। जैसे कि आज से 10 साल पहले सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया नहीं था, उस टाइम पे हम देखते थे, बैठते थे सलून में या फोन पे इंतजार करते थे कि चलो कस्टमर जो है ना हमें मिलेंगे। लेकिन आज का ट्रेंड क्या है? आज का ट्रेंड क्या है? आज 90% जो भी प्रोफाइल है या जो भी लोकल बिजनेस है, उसका नया क्लाइंट बेस अगर आ रहा है ना, तो वो कहाँ से आ रहा है? दिस इज फ्रॉम सोशल मीडिया। और हमारी ट्रेजेडी ये है कि हमें बहुत कम इस तरीके से रिजल्ट मिल रहा है। सो डिस्काउंट, नो डिस्काउंटिंग डिमांडेड, यानी कि डिस्काउंटिंग का जो चक्कर है ना वो बहुत ज्यादा हमारे लिए हैवी हो जाता है। लोग डिस्काउंटिंग करते हैं, है ना। सो राइट नाउ इट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट हमारे कस्टमर को बचाने के लिए करते हैं, लेकिन हमें उसका फायदा नहीं, उसका नुकसान होता है। वाई नुकसान क्यों होता है? नुकसान इसलिए होता है बिकॉज, इसलिए होता है क्योंकि हम हमारे प्रॉफिटेबल बिजनेस में नहीं है और कस्टमर बचाने के लिए और ज्यादा डिस्काउंटिंग कर देते हैं। और ये सिचुएशन के अंदर हमारी ट्रेजेडी ये होती है कि हमारा और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। सो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद वैल्यू योरसेल्फ, हमारा खुद का वैल्यू नहीं होता है, हमें लोग लोकल समझते हैं, है ना। लोकल मतलब में कि अरे मैडम आपका तो लोकल है, आपका तो घर से, हम तो आपके पुराने कस्टमर है, आपका थोड़ी ना प्रोफेशनल ब्रांड है ना। ये लोग आपको बताएंगे नहीं बताएंगे, लेकिन उनके माइंड में है, और इसीलिए आपका वैल्यू कम है और इसीलिए वो प्राइस भी कम देते हैं, है ना, वो भी, है ना। और आपके कंपैरिजन में जिनको प्रोफेशनल समझते हैं, वो अगर आपसे डबल भी चार्ज ले रहा है सेम सर्विस का, फिर भी वो खुशी खुशी दे रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, है ना। सो दिस इज व्हाट द रिकॉग्नाइजेशन लाइक अ सेलिब्रिटी। ब्रांड बनने से एक ऐसा मान और सम्मान मिलता है। रिटेंशन रेशियो हाई बहुत होता है। रिटेंशन रेशियो का मतलब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक होता है कॉस्ट पर चेयर। कॉस्ट पर चेयर का यानी कि अगर मेरा सलून 8 घंटे खुला रहता है, तो 2 घंटे अगर चेयर खाली है तो मुझे कितना नुकसान है? 1 घंटे में मेरा चेयर का कितना इनकम आना चाहिए? अगर 3 चेयर है तो उसका रेवेन्यू क्या होना चाहिए पर चेयर का? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो इसी प्रकार से रिटेंशन रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेंशन रेशियो क्या होता है कि अगर मेरे वहां पे नए 100 कस्टमर आते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो उसमें से रिपीट कितने होते हैं? क्या वो 50% हो रहे हैं? 50% हो रहा है ना, तो ये हमारे लिए बढ़िया। इसको बढ़ाना जो है ना वो रिटेंशन रेशियो हाई बोलता है। और जो हमारे 100 कस्टमर आए उसमें से 50 से कम रिपीट होते हैं, तो ये होता है रिटेंशन रेशियो लो, है ना। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि अगर लो हो रहा है ना, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो ये ब्रांड बिल्डिंग से बढ़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है न्यू कस्टमर एंगेजमेंट हाई। ये नए कस्टमर का एंगेजमेंट हाई होता है। नए कस्टमर आने से पहले हमें वॉच करते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। जब हम कोई ऑफर डालते हैं, जब रेगुलर पोस्टिंग हमारी होती रहती है, रोज हम उसके लाइमलाइट में रहते हैं। लाइमलाइट में मतलब जब भी वो अपना इंस्टाग्राम ऑन करेगा ना, तो आपका स्टोरी या आपका रील कुछ ना कुछ उसको दिखना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लाइमलाइट। और इसके अपोजिट हम करते हैं, कभी टाइम मिला, फुर्सत मिला तो रख दिया, गैप कर दिया। तो इसमें ना तो अल्गोरिदम हमें सेटअप सपोर्ट करता है, ना ही हमारे कस्टमर को बार बार से एंगेजमेंट मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ब्रांड बिल्डिंग बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ब्रांड बिल्डिंग जो है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आवश्यक है ना। चलिए, तो यहां तक हमारा बेसिक चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस हमने क्यों डिस्कस किया। बिकॉज बहुत सारे लोग सेटिंग सीख जाते हैं, इंस्टाग्राम को भी सीख जाते हैं, रील कैसे बनाना, सब कुछ सीखने के बाद वो लोग इसको शिद्दत से रेगुलर बेसिस के ऊपर टास्क नहीं करते हैं, रेगुलर बेसिस के ऊपर ये सारी चीजें नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से उनको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। सो इम्पोर्टेंस हम लोग हर टॉपिक का इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि हमें इसको क्यों रेगुलर करना, हाँ पता है मुझे, लेकिन मेरे से होता नहीं। लेकिन क्यों नहीं होता है? जब आप उसका इंपॉर्टेंस समझेंगे तो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि जितना मेहनत और एफर्ट्स लगा रहे हैं उसके हिसाब, उसका 10% अगर यहाँ पे फोकस कर देंगे, तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा बिजनेस हमको करके दे सकता है। सो बिल्डिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, इट्स वेरी वेरी एसेंशियल टू क्रिएट अ ब्रांड, है ना।
सो ब्रांड बनाने के क्या बेनिफिट्स है हमने देखा है, और इंस्टाग्राम इज इजीएस्ट वे टू बिल्ड अ ब्रांड। बहुत सारे रास्ते हैं जिसका हम यूज करेंगे, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर हम हमारे ब्रांड को क्रिएट करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। तो कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन सी चीजों को करना है, और क्या सेटिंग्स होने चाहिए, ये तीन चीजों को जो है ना वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है सभी लोगों को कि थोड़ा बहुत आइडिया है सब लोगों को कि एल्गोरिदम क्या है और किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके थ्रू हम अल्गोरिदम को कैसे बढ़ावा दे और सपोर्ट कर ये सीख सकते हैं। तो अगर किसी को अल्गोरिदम नहीं पता है, चलिए यस, बहुत बढ़िया, यस, नहीं पता है तो लिखिए नो। टीचर से डे लिख रहे थे। डे लिखा, डे ना है। यस, सो आई थिंक हमने डिस्कस अर्लियर किया हुआ है, हम जो भी पोस्ट और रील डालते हैं ना उसका उसके ऊपर, चलिए ऑलमोस्ट सबको पता है, सो वी आर नॉट वेस्टिंग मच टाइम ऑन इट, हम सीधा डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट टू बिल्ड कम्युनिटी 6 मंथ टू 1 ईयर जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने लास्ट सेशन में ग्रुप में देखा था, यस अभी है ना, हमने देखा कि बहुत सारे लोगों का जो है ना बहुत अच्छा सा ग्रोथ इंस्टाग्राम के अंदर जा रहा है, जो प्रीवियसली ऑलरेडी कर चुके हैं ना। सो सबसे अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है 2.5 ट्रैफिक से लेकर 67.8 है ना, यस, है ना, चलिए बहुत बढ़िया। सो ये रेशियो हमारा सबसे हाईएस्ट रहा है अब तक, है ना, अब सबसे हाईएस्ट रेशियो है। सो ये यानी 50,000 से ऊपर को क्रॉस करना ये भी एक अच्छी बात है। कहाँ से? 2,500 से, है ना। सो आई थिंक यस, यस नंदिका सिंह इज देयर, है ना। सो इस तरीके से ये इंस्टाग्राम का ग्रोथ हमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन हमें 6 महीने से 1 साल का एक माइंडसेट बना के जाना है। देखो सिर्फ कस्टमर के लिए हम करेंगे तो हमें कस्टमर नहीं मिलेंगे। मैं वापस बताता हूँ, सिर्फ आप ऑफर डालेंगे और ऑफर डाल के जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आप ऑफर डालते रहेंगे तो कस्टमर नहीं देंगे, है ना। सो आज आपके कॉम्पिटिटर में कोई आपसे 10 गुना ज्यादा फॉलोवर्स रखता है, लेकिन फिर भी आपका ग्रो करना क्यों इंपॉर्टेंट है और पॉसिबल है, क्योंकि आज जो स्ट्रेटेजी हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही लेटेस्ट है। आज से 1 साल पहले इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम अलग काम करता था। इवन ये पीपीटी मैंने आज से 2 साल पहले जब डिजाइन की, तो मैं आपको बताता हूँ कि तब हैशटैग के बारे में बहुत कुछ हमने डिस्कस किया था। आज हैशटैग जो है वो 5% ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीजें बदल चुकी है जो कि हम इसके अंदर देखेंगे। तो हमारा एक गोल हमने डिसाइड करना है कि मैं अगर रिजल्ट मुझे चाहिए कस्टमर, है ना, मुझे अगर रिजल्ट कस्टमर चाहिए तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरा गोल होना चाहिए ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम में ग्रो करना 6 महीने से लेके 1 साल तक, है ना। बिकॉज इट कैन बी एसेट। जो हमारा अकाउंट है, जिस प्रकार से हमारी कार है उसको हम वो हमारा एक वो घर है ना, ये सारी चीजें ऐसी है कि जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकता है ना। तो उसी प्रकार से जो इंस्टाग्राम के ऊपर हम रील अपलोड करते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू जनरेट अ assets, है ना। So it's not about daily giving but doing right things with lesser time, 2 to 3 days a week। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार हम सुनते हैं कि रेगुलर अपडेट करने से होता है। देखो रेगुलर आप अपडेट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कंसिस्टेंसी हो। कंसिस्टेंसी ये मतलब क्या है? अगर आप वीक में 3 दिन करते हैं इसको, अपने वीडियो को अपलोड, तो अल्टरनेटिव डे के ऊपर कर रहे हैं ना, तो ये सीक्वेंस आपका बना रहना चाहिए, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं उससे रेगुलर बेसिस के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति रेगुलर रोज नहीं करता है, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन अगर ये कर रहा है, तो उसको एल्गोरिथम बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करने लगेगा। तो शुरुआत में इनिशियल स्टेज के ऊपर आप जो है ना अल्टरनेटिव डेज में 3 सजेस्ट करता हूँ, वीक में 3 दिन जो है ना वो अल्टरनेटिव आप जाइए और रील को रखना शुरू किए। बाकी के दिन में स्टोरीज रख रहे हैं, पोस्टर रख रहे हैं, लेकिन 3 रील जो है ना ये आपका बेसिकली जो है ना होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज, है ना।
सो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखो रेगुलर और कंसिस्टेंसी में दोनों का डिफरेंस है। दूसरा, कंसिस्टेंसी रखने के लिए कुछ भी पोस्ट कर देना ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। चलो कंसिस्टेंट, अरे मेरा आज मुझे कुछ ना कुछ रखता था तो मैं कुछ भी रख दूं, विदाउट नीड्स मैंने रख दिया, तो वहां पर आपका एक गैप शुरू हो जाएगा, फिर से गैप शुरू हो जाएगा। व्हाई? क्योंकि आपके जो भी पहले रेगुलर रखा है उसमें बहुत अच्छा एंगेजमेंट मिल रहा है। आज आपने सिर्फ रखने के लिए रखा जिसका कोई इतना वैल्यू नहीं है, तो वहां पर भी आपके ऑडियंस जो है ना वो उनका रीच टाइम बहुत कम होगा। और देखिए कौन सी चीजों से ज्यादा अल्गोरिदम सपोर्ट करता है उसको हम पहले देखेंगे। जैसे कि हमारे लाइक्स है, उससे अल्गोरिदम को कोई फर्क इतना नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे रील में जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो हमारे रील को डाउनलोड कर रहे हैं और जो सेंड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये तीन चीजों से अल्गोरिदम को समझ में आता है कि आपका कंटेंट वैल्यूएबल है, पहला। दूसरा, वॉच टाइम जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉच टाइम से समझ में आता है कि इतना वॉच टाइम है, इसका मतलब कि ये काम का रील है। तो इनके जैसे जिन लोगों ने वॉच टाइम में कंट्रीब्यूट ज्यादा किया है, उनके जैसे लोगों को रील दिखना शुरू होता है जब आप उसमें लोकल एरिया को पोस्ट करना शुरू कर देंगे, है ना। सो इट्स तो ये अल्गोरिदम को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जरूरी है, ठीक है। चलिए, यस, बायो। अब देखते हैं शुरुआत से। यस, प्रॉपर सेटिंग्स एंड एक्टिविटी ओनली क्रिएट ग्रोथ। देखो रोज कई लोग कहते हैं कि मेरे तो इतने पोस्ट हो चुके हैं, इतना मैंने इसके ऊपर ये रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बट प्रॉपर सेटिंग्स एंड एक्टिविटीज ओनली क्रिएट अ ग्रोथ, है ना। क्रिएट ग्रोथ के लिए हमें प्रॉपर सेटिंग्स और एक्टिविटी को ध्यान में रखना है। हमें इन चीजों को रिव्यू करना है। इन चीजों को रिव्यू करना है मतलब आप देखेंगे कि मेरा यस, सो अगेन मैंने अपना लोगो बनाया है। सबसे पहले मेरा लोगो या तो प्रोफाइल पिक्चर, ये दो चीजें जो है ना वो कैसा होना चाहिए, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये, है ना। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। सो दो चीजें जो है ना ये हम देख सकते हैं कि व्हाट आर द मेजर थिंग्स, कौन सी चीजें हैं। लोगो, दूसरा है मेरा प्रोफाइल पिक्चर कैसा होना चाहिए, ये क्लोजअप होना चाहिए, लोग आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए और ये बार बार बदलना नहीं चाहिए, है ना। अब एग्जांपल देखेंगे आप, जैसे कि शुरुआत में फर्स्ट स्क्रीनशॉट जो भी लिया था मैं नंदिका सिंह का तुम्हें बताऊं। मिली है क्या? ये पेड कर लिया क्या? हाँ, कुछ तो किया है तुमने, कुछ तो किया है उस्ताद। यस, तो आप देख सकेंगे कि लोगो है ना, लोगो हमारे प्रोफाइल पिक्चर में है और हम जब भी लोगो डालते हैं, अपना फोटो डालते हैं, तो तुरंत लोग जब हमारे अकाउंट पे आना शुरू करते हैं तो हर बार हम इसको बदलते रहते हैं। तो ये डिफिकल्ट होता है फाइंड आउट करना। मेक श्योर कि जो आपका व्हाट्सएप पे डीपी है या जो आपका फेसबुक के, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होना चाहिए। लोगो तो सेम रहेगा, लेकिन अगर आप प्रोफाइल पिक्चर यूज कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोफाइल पिक्चर के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा प्रोफाइल डालेंगे, जो प्रोफाइल जो है वो ऑलमोस्ट कॉमन हो, है ना। तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे बनाना है, ये सारी चीजों को हम देखेंगे, है ना। प्रैक्टिकल भी इसको देखेंगे। तो जस्ट सिंपल एंड मेमोरेबल। अब हमने लिखा 1986_007 एबीसी हैशटैग। ऐसा अगर हम हमारा यूजर नेम यूज करते हैं तो किसी को भी हम बोलेंगे तो वो सर्च भी नहीं होगा। और आज बहुत सारे लोगों का मैंने देखा हुआ है कि उनका अकाउंट के नाम से हम सर्च करते हैं ना तो दिखता ही नहीं है। अभी हमारे ग्रुप के अंदर ही मैंने कल, मुझे 2-3 बार मैसेज आया, किसका आया मेरे ख्याल से अभी, मीना पटाड़िया, हाँ, मंजीत कौर है अभी ग्रुप में। अच्छा, ग्रुप में है, यहाँ पर शायद नहीं है, है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि उनका अकाउंट विजिबल ही नहीं है।
है ना, उन्होंने बोला ये वाला मेरा चैनल, स्क्रीनशॉट भेजा, फिर मैंने उसको सर्च किया। अब देखिए ये पोजीशन को बोलते हैं फ्रीज। अकाउंट में हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली हो चुका है फ्रीज, लोगों को प्रमोट नहीं होता है, बंद नहीं हुआ है, अकाउंट बंद नहीं हो गया, ब्लॉक भी नहीं हुआ है, लेकिन क्या होता है, फ्रीज हुआ। फ्रीज यानी कि अल्गोरिदम उनके ऊपर ध्यान देना ही छोड़ देता है, ज्यादा कुछ भी नहीं होगा वो कुछ भी रखेंगे तो, है ना। सो सर्च के लिए मेमोरेबल हो, हमें रीच बढ़ानी है, कोई भी एड्रेस ऐसा है जहां पर लोगों को मिल ही नहीं रहा है ना, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हमारा सिंपल एंड मेमोरेबल होना चाहिए, 1 लाइन 2 to 3 वर्ड्स के अंदर कवर हो जाए। ये अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 से 3 लाइन के अंदर कवर ना। ओके, उसके बाद डोंट यूज, जैसे कि ये हैशटैग है, ये जो साइन है ना अलग अलग, उसको हमें यूज नहीं करना है। शुड बी इजी टू रिमेम्बर, है ना। जैसे मेरा अगर अभी आप देखेंगे रिसेंटली, तो शुरुआत में था मिरर यू, अभी है मृगेश चौधरी ऑफिशियल, तो 2 चीजों में वो कवर हो जाता है। उसके बाद है बायो। बायो का जो है ना 4 लाइंस। अब बायो को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इफ यस इफ एनीबडी इज रेडी टू शेयर द स्क्रीन, मैं बायो जो है ना वो एआई से कैसे जनरेट करना है बताता हूँ, है ना। यस, इफ एनीबडी इज रेडी टू रेडी फॉर बायो, अगर किसी का बायो नहीं बना है प्रॉपर तरीके से या उसका नहीं है तो आप मैसेज में लिखिए, मैसेज में लिख सकते हैं कि मेरा बायो नहीं है ना, लिखिए बायो के लिए, तो मैं आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देता हूँ, है ना। सो लाइव हम लोग देखेंगे। है एक अकाउंट है जहां मैं हैपोथेटिकली कुछ भी करती थी, अभी ये न्यू अकाउंट है। तो आपका नीचे देखो आइकन दिख रहा है ना, जो आपका फोटो वाला डीपी का, उसके ऊपर हाँ। प्रेस करके रखिए तो आपको ऑप्शन आएगा। जिनका भी अकाउंट नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पे एक बार देख लीजिए, राइट साइड नीचे जो आपका प्रोफाइल फोटो दिख रहा है उसको आप प्रेस करके रखिए। हाँ, उसको हाँ। प्रेस करने से देखो सारे अकाउंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। अब देखो मेकओवर का है, आपका खुद का पर्सनल भी है। अब आप जो भी चाहते हैं कि मुझे ये अकाउंट बनाना है तो ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्लिक करके बना सकते हैं। अभी जो है इसको हम नहीं बनाएंगे क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है, उसमें यूजर नेम डालना है और सीधा एक नया अकाउंट आपका अभी तुरंत ही बन जाएगा, ठीक है। यस। एवरीवन, यस एवरीवन, सबका मल्टीपल अकाउंट्स जो है ना, एक पर्सनल अकाउंट मेरा है और एक अकाउंट है जो बिजनेस पेज है इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर है। चलिए सो बैक चलते हैं, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स यहाँ पे देख लेते हैं। इसी प्रकार का इंटरफेस आपको सभी लोगों को दिखेगा। बैक चले जाइए आप। वो सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर जो बैक है उसमें जाऊं? नहीं, ऊपर क्लिक करिए ना, ये वाइट आपके सारे अकाउंट दिख रहे हैं, मेटा के ऊपर कहीं पे भी क्लिक करिए तो ये चला जाएगा। हाँ, है ना। चलिए अब देखिए, यस अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना हमें स्टडी करना है, दिस इज अगेन आप देखेंगे अकाउंट एंड सेंटर के अंदर पहले तो चले जाइए, अकाउंट सेंटर फर्स्ट वाला है वो। अच्छा ठीक है। यस, अब देखो 4 यहाँ पे दिखा रहे हैं प्रोफाइल्स में, आप प्रोफाइल्स पे और उसके बाद है शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल, लॉग इन विथ अकाउंट, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करिए। यस, अब देखिए यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के लिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। हेलो। यस, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन पे क्लिक करना है आपको। हाँ ठीक है। अब जिस कोई भी एक अकाउंट पे जो अभी एक्टिव है उस अकाउंट, इंस्टाग्राम वाला सेकंड वाला है ना, उसके ऊपर या मेक ओवर कौन सा एक्टिवली है उसके ऊपर क्लिक, अभी मेक ओवर। हाँ क्लिक करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एसएमएस और व्हाट्सएप ऑथेंटिफिकेशन के अंदर वी सेंड यू कोड ऑन मोबाइल नंबर ऑफ योर चूज, तो यहाँ पर जो है ना सेकंड वाला आप ऑन करेंगे ना, सेकंड वाला और नेक्स्ट कर देंगे, इससे क्या होगा कि एसएमएस वेरिफिकेशन आएगा। तो क्या करूं, व्हाट्सएप वाला ऑन करूं? हाँ ऑन कर दीजिए, कोई बात नहीं, ऑन करके नेक्स्ट करिए।
नेक्स्ट करूँ अभी? हाँ, आप नेक्स्ट करेंगे तो ये व्हाट्सएप से हो जाएगा, है ना। सो दो बोथ आर द यस, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन विल सेंड यू नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे। बैक चले जाइए, सेल्फी का एक नोटिफिकेशन आएगा, बैक चले जाइए। बैक करूँ? अच्छा, हाँ, मतलब वो जो ये मेक ओवर के ऊपर जो एरो है उस पे करूँ, ऊपर में जो है? yes, उसी से बिल्कुल। और बैक चले जाइए। अभी आ रहा है वेरिफिकेशन सेल्फी के ऊपर क्लिक करिए, उसके ठीक नीचे, किधर सेल्फी? उधर ही टू फैक्टर के नीचे। टू फैक्टर, हाँ, वेरिफिकेशन सेल्फी, उसमें करूँ? हाँ, क्लिक करिए। अब एक अकाउंट को सिलेक्ट करिए। हाँ, सेव वेरिफिकेशन सेल्फी। अब अभी अभी लाइव हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपका सेल्फी ले लेगा, और जब आपका अकाउंट मान लो कोई और यूज कर रहा है या हैक कर रहा है, या किसी के पास आपका ये अकाउंट, बहुत सारे लोगों का हमारे ग्रुप में भी ऑलरेडी ऐसे ही चीजें हम फेस कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, वेरिफिकेशन जो है ना वो सेल्फी वेरिफिकेशन जो है ना वो मांगेगा। तो अगर मान लो कि वो सेल्फी कोड, तो मोबाइल किसी के पास अगर पहुंच गया तो कोड भी आएगा, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज में आए या फिर आपको व्हाट्सएप से आए, वो दोनों नॉर्मली इतना फर्क नहीं है। लेकिन सेल्फी का वेरिफिकेशन आप करके रख देंगे यहाँ पे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके, तो वो सेल्फी का वेरिफिकेशन लेगा, तो आपसे ही वो एक्सेस होगा। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, ठीक है। बैक चले जाइए, बैक चले जाइए, और ऊपर एरो है उससे। तो ये इसलिए है क्योंकि कई बार हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो रहा है, हमने बहुत कुछ काम कर दिया, और कुछ गलती से अगर मान लो मोनेटाइजेशन की भी होने के बावजूद अगर कोई हैक हो जाता है, या किसी कारण से कोई हैकर उसको हैक कर लेता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज होती है कि फिर से जीरो से शुरुआत करना। तो ऑथेंटिफिकेशन सेल्फी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। चलिए बैक चले जाइए, ये अगेन दिस इज अ सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बैक चले जाइए ऊपर। बैक किया है, फिर हाँ, अभी फिर से बैक कर? हाँ, अभी अकाउंट सेंटर ये चल रहा है ना, अभी इसको भी ऊपर से कैंसिल कर दो, है ना। यस, अभी देखो, अभी आप देखेंगे फॉर एग्जांपल, अभी आप देखेंगे इनसाइड के ऊपर चले जाइए। इनसाइड जो है ना ये रिपोर्ट है जिसको हमें हर 15 दिन में या एटलीस्ट मंथ में रिव्यू करना है इनसाइड को। इनसाइड पे क्लिक करिए, ये आपकी कुंडली है, यानी कि क्या रेशियो आपका अभी चल रहा है, ग्रोथ में कहाँ पे रुकावट आ रही है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखेगी। व्यूज कितने हुए हैं, इनसाइड जो है ना वो 6 अगस्त से 4 सितंबर का इनसाइड दिखा रहा है। इंटरेक्शन कितने हुए, नॉन फॉलोवर, कंटेंट यू शेयर, आपने कितने शेयर किए, तो एक महीने में आपने कुछ शेयर किया नहीं है। मंथली नहीं है। व्हाट सी व्हाट यू मेड हैपेंस लास्ट, ये सारी चीजें हैं। इंस्पिरेशन, नेक्स्ट ब्रांडेड कंटेंट, नीचे चले जाइए। देखो इसमें आपका बहुत एक्टिविटी नहीं, इसके लिए ये इतना नहीं दिखा रहा है। देखो ट्रेंडिंग ऑडियो, ट्रेंडिंग ऑडियो जो है ना, वहां से हमारा ट्रेंडिंग ऑडियो हमें ट्रेंडिंग ऑडियो जो है ना वो यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ट्रेंडिंग ऑडियो यहाँ से आएंगे। न्यू फीचर्स है, आप न्यू के ऊपर क्लिक करिए। यस, यहाँ पर आप देखेंगे लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन फॉर योर रील्स, आप उसको सेव करके रख देंगे, जो एरो दिख रहा है नीचे की तरफ साइड पे, तो वो जो अच्छा लगेगा वो आप सेव करते जाइए, ताकि आपको जब भी यूज करना है ना तो आपकी लाइब्रेरी में से वो मिल जाए, ठीक है। यस, कितने लोगों को अपने टॉपिक वाइज जो है ना, अपने रील जितने भी आप स्क्रॉल करते हैं उसको सेव करना आता है, टॉपिक वाइज से सेव करना आता है? नहीं आता है मुझे। किसको? मुझे टॉपिक वाइज सेव करना मतलब क्या, समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, टॉपिक वाइज सेव करना नहीं आता। तो टॉपिक, जैसे मैं मेकअप पे काम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ अच्छा रील दिखा, तो मैं क्या करूंगा, उसको एक लाइब्रेरी बनाऊंगा, तो वो हम अभी इसके सेटिंग्स के बाद में हम लोग देख लेंगे, ताकि मेरे कंटेंट के लिए आएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कोई अच्छा आइडिया और आया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दूसरे टॉपिक के ऊपर, तो उसका मैं अलग से फोल्डर इसमें क्रिएट करके बनाऊंगा, तो वो हम इसको हम लाइब्रेरी क्रिएट करके देख लेंगे, है ना। पेज क्रिएट करना हमने देख लिया है, एक बायो हमें बनाना है, और एक हम बनाएंगे लाइब्रेरी। सेव करेंगे तो काफी सारे लोग करते होंगे, लेकिन उनको एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कैसे है, ठीक है। चलिए ट्रेंडिंग ऑडियो है,
बैक चले जाइए वापिस ऊपर से। यस, अब ट्रेंडिंग ऑडियो के नीचे चले जाए। देखिए आपके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अभी यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपका एक्टिविटी यहाँ पर ट्रायल रील का ऑप्शन आना चाहिए, और नीचे चले जाइए, स्क्रॉल कीजिए। और नहीं जा रहे सर। हाँ, तो देखो यहाँ पर एक ट्रायल रील का एक ऑप्शन है जिसको हफ्ते में एक बार रील को हमें प्रमोट करना है। जब आप इसके ऊपर मेहनत करने लगते हैं तो आप ट्रायल रील का प्रयोग करेंगे, जो यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों के अकाउंट जिनकी रेगुलर पोस्ट है वहां पे दिखा रहा होगा ट्रायल रील, है ना। ट्रायल रील का ऑप्शन है, जो आपके फॉलोवर कितने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्गोरिदम उनके बगैर सीधा नए लोगों को दिखाता है। तो आपको समझ में भी आएगा, अगर आप अभी ट्रायल रील रखते हो तो आपका रील ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा, तो आप क्या समझेंगे कि मेरा रील है ना अल्गोरिदम्स प्रमोट ही नहीं कर रहा है, और कुछ लोगों तक पहुंच रहा है। उसका मतलब ये होता है कि ट्रायल रील कुछ लोगों को पहुंचा है, मतलब अल्गोरिदम काम कर रहा है, लेकिन टारगेट ऑडियंस तक सही से नहीं पहुंच रहा है। ध्यान से, फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर आप ट्रायल रील करेंगे और वहां पर कुछ लोगों को दिख रहा है ना, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो आपको पता है ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल मेरा पहले जितना था उससे 20% भी नहीं है ना। सो ये सिचुएशन के अंदर हमारा रेगुलरिटी होना, सही क्वालिटी पे काम करना, सही नीच के ऊपर काम करना, दिस इज द इम्पोर्टेंट। लेकिन ट्रायल रील अगर काफी सारे लोगों को दिख रहा है, इसका मतलब मुझे अपनी एक्टिविटीज को स्पीड अप करना है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट ले सकूं और ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर को हासिल कर सकूं। कैसे ये होगा कि अगर मैं वीक में ऑलरेडी 4 रील डाल रहा हूं और डेली का स्टोरी लगा रहा हूं, है ना, तो 4 दिन मेरा है, 3 दिन मान लो मेरा खाली जा रहा है, तो अब मैं पर डे के ऊपर आ जाऊंगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। चलिए इधर से भी बैक ले लीजिए, इसमें ट्रेंडिंग ऑडियो नहीं है। यस, है ना, नीचे चलिए, मेटा वेरीफाइड के नीचे चलिए, है ना, शेड्यूल कंटेंट। नॉट सब्सक्राइब्ड, क्या ये मेटा वेरीफाइड नॉट सब्सक्राइब्ड मतलब? मेटा वेरीफाइड नॉट सब्सक्राइब, अभी इसके लिए आप एलिजिबल यहाँ पे नहीं है ना, वेरीफाइड। ओके ओके। हाँ, यस, नीचे चले जाइए, तो क्रॉस पोस्टिंग में चलिए, क्रॉस पोस्टिंग। जब आप अपने अकाउंट का केवाईसी करते हैं तो आपका अकाउंट वेरीफाइड होता है। उस तरीके से जब आप इसकी पॉलिसी और इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं तो वो मेटा वेरीफाइड होता है। मेटा वेरीफाइड जो होता है ना, यस, यानी कि वो मेटा वेरीफाइड होगा तो एक टिक भी लगता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे अकाउंट्स पे टिक आ जाता है, तो पेमेंट पैसा देके भी हम वो कर सकते हैं, पर मंथ उसका चार्ज रहता है, लेकिन उससे ये ऑडियंस के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि चलिए ये वेरीफाइड है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द थिंग। क्रॉस पोस्टिंग के अंदर देखो, क्रॉस पोस्टिंग क्या है? क्रॉस पोस्टिंग ये है कि जब आप यहाँ पे अपने फेसबुक के पेज को कनेक्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों का अकाउंट जो है, जैसे आपका है श्री ब्यूटी पार्लर, है ना, सो आपका फेसबुक के ऊपर जो है ना वो कनेक्ट है मानसी कर्माकर के यहाँ। आपको मानसी कर्माकर का जो पेज अकाउंट है उसके साथ पेज क्रिएट करना है, जिस पेज का नाम भी होगा श्री ब्यूटी पार्लर। हाँ, किया है, पेज क्रिएट किया है। पेज क्रिएट किया है तो उसके साथ आपको फिर लिंक करना है, समझ रहे हैं? ओके। हाँ, तो डेफिनेटली इसको आप बैक चले जाइए, आपको फीचर्स ध्यान में रखने हैं, कौन कौन सी चीजों के ऊपर काम करना है, ठीक है। चलिए बैक चले जाइए यहाँ पे, क्रॉस पोस्टिंग। अब क्रॉस पोस्टिंग का फेसबुक के साथ लिंक करने का फायदा क्या है, अगेन मैं बताता हूँ क्या फायदा है। क्रॉस पोस्टिंग का फायदा ये है और नुकसान भी है ना। क्रॉस पोस्टिंग जो हमने पेज बनाया उसका फायदा ये है कि आपके फॉलोवर्स बढ़ने के चांस इसकी वजह से बढ़ जाएंगे क्रॉस पोस्टिंग से, है ना। नुकसान ये है कि अगर आपकी कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो कि रूल्स के खिलाफ है ऐसी होती है, तो दोनों चीजों के ऊपर आपका फेसबुक का अकाउंट और इंस्टाग्राम दोनों को नुकसान हो सकता है। यस, क्लियर? यस यस यस। तो अब मुझे पता है कि मुझे नहीं पता है कि मेरे से कौन सी गलती हो रही है, कौन सा ऑडियो ट्रेंड जो है ना, ऑडियो चल रहा है वो मैंने अपने सॉन्ग में लगा लिया, जिसके ऊपर कॉपीराइट लग गया, बाद में फिर वो डिलीट हो गया।
तो ऐसी कई सारी चीजें होती है। जब आप अकाउंट से इसके बारे में कॉन्फिडेंट है, खुद का ओरिजिनल कंटेंट बहुत डाल रहे हैं, वैसी स्थिति में आपको अपने फेसबुक अकाउंट को इस क्रॉस पोस्टिंग में ऑन रखना है, ताकि जो भी पोस्ट करेंगे, रील करेंगे, वो साथ में उधर शेयर हो जाएगी। फिर से मैं बताता हूँ, अगर आप वॉइस ओवर का बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं, आप रेगुलर बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, अपना ओरिजिनल कंटेंट दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है कि आप फेसबुक के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो आपका ग्रोथ जो है ना वो और प्लस पे चला जाएगा। लेकिन आप अभी खुद ही कंफ्यूज हुए कि भाई मेरे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मेरे को अभी एग्जैक्टली पता नहीं है मेरा कंटेंट सही है कि नहीं, मेरे कौन से नीच के ऊपर काम करना है। तो राइट नाउ यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन, आपको सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर काम करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस 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 यस। चलिए, सो यस, अभी एक स्टेप आप बैक, अच्छा नीचे यहाँ पर देखिए कमेंट्स के बाद नीचे क्या आ रहा है, सेटिंग्स एंड एक्टिविटी में और क्या है? यस, शेयरिंग एंड रीयूज, इसको हमेशा ऑन रखना है। शेयरिंग एंड रीयूज जो है उसके ऊपर क्लिक करिए। यस, आपका ऑलमोस्ट यस एवरीवन रखना है, और ये सारे के सारे ऑन रखने। ये इसलिए क्योंकि आप जो कंटेंट कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप एक्सेस दे रहे हो, तभी वो फायदा हो रहा है। यस, अगेन बैक चले जाइए, नीचे चले जाइए। यस, फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स के ऊपर क्लिक करिए, फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स। अब देखिए इसका भी यूज बहुत कम हम करते हैं, हम अपने आप जो काम करना है, पोस्ट रखना है, रख देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि फेसबुक के अंदर एक ऑप्शन आता है कि क्या आप इनको जानते हैं? अगर बहुत तरह आपने किसी को कॉल किया तो उनका अकाउंट जो है ना वो आपके ऊपर नीचे दिखाई देने लगता है कि क्या आप इनको जानते हैं, वो ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड में आता है, म्यूचुअल फ्रेंड के दोस्त का दोस्त है, ऐसे करके सबका आता रहता है। तो हमें लगता है कई बार कि ये हमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जबकि हम उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं जब क्लिक करते हैं। तो फेसबुक चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताओ फेसबुक के ऊपर और नेटवर्क बनाओ, है ना। उसी तरीके से इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमें आता है, आप देखेंगे रिकमेंडेशन आता है कि क्या ये आपके फ्रेंड है, क्या आप इनको जानते हैं, आप इनके साथ इनको फॉलो करना चाहते हैं। तो ऐसे रिकमेंडेशन जो है ना वो कुछ लोगों के ही आते हैं। हमें इनिशियल स्टेज के ऊपर मैसेज के थ्रू, लिंक के थ्रू, हमारे कॉन्टेक्ट्स में से कोई ना कोई यहाँ पे क्लिक करके उन लोगों को भेजना है जिसके लिए हमने पेज बनाया। समझ में आ रहा है? मैं फिर से बताता हूँ, मैंने अपना श्री ब्यूटी पार्लर जो है ना अपने कस्टमर के लिए बनाया हुआ है, लेकिन बहुत सारे कस्टमर मेरे कांटेक्ट में है, नंबर में, लेकिन इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ से मैं उनको फॉलोइंग के लिए प्रोसेस कर सकता हूँ, है ना। जैसे मैं लिंक क्रिएट करूंगा, लिंक भेजूंगा फॉलो करने के लिए, है ना। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू यूज रेगुलर अराउंड बेसिस। हम वो चीजें देख रहे हैं जिसको कम से कम महीने में एक बार हमें आधा घंटा निकाल के देना ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक करूं? बैक करिए, यस, है ना। अभी यस, कंटेंट प्रेफरेंस में एक बार चले जाइए। एक्सक्यूज मी सर, यस, ये अपना जो जो इनवाइट उसको फिर क्या करना रहेगा, वो जो फॉलोअर बढ़ाने के लिए वो ऑप्शन में जाके? यस, आप लिंक उसको क्लिक करेंगे ना, जैसे आपको कांटेक्ट को मैसेज कर, कांटेक्ट के थ्रू जाना है तो आप अपने कांटेक्ट बॉक्स में चले जाएंगे। उसके बाद अगर आप लिंक देंगे तो किसी को व्हाट्सएप पे लिंक भेज सकते हैं, आपको किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजना है तो वहीं से सीधा टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे, एक एक ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और जो आपको लगता है कि अभी तक मेरे साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज से हो, चाहे वो इंस्टाग्राम से हो, चाहे वो अपना सॉरी व्हाट्सएप से हो, तो उस तरीके से आप उनको सेंड कर सकते हैं, इनविटेशन भेज सकते हैं, ठीक है। बहुत खेल। ओके सर। चलिए, तो देखिए ये कंटेंट प्रेफरेंस, अब हम काम कर रहे हैं बिजनेस पेज के ऊपर। तो देखिए अगर आपके 3-4 अकाउंट है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, आपने ऑलरेडी एक पर्सनल अकाउंट बनाया, आपको इच्छा है अभी कुछ मोर, कुछ भी मेरा मन नहीं है, बस मुझे तो रेसिपी देखनी है, ये देखनी है, तो देखिए मैं ये आपको हैक बता रहा हूँ। तो आप अपने पर्सनल अकाउंट से देखते रहिए ना, आपके पास और 2-3 अकाउंट है तो आप पर्टिकुलरली यूज कीजिए जो मल्टीपल, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन जब आपका सलून का पेज बना हुआ है, उसके ऊपर आपको काम करना है, तो उसके ऊपर जब आप रील देखते हैं तो पर्टिकुलरली आप उसी सब्जेक्ट के ऊपर दीजिए ताकि अल्गोरिदम ज्यादा सपोर्ट करे। फिर से मैं बताता हूँ, है ना।
मैं ऐसे ही चलो मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, लेकिन मैं बस रील देखना चाहता हूँ, तो मैं मेरे पर्सनल अकाउंट को ऑन करके उसके ऊपर देखता हूँ, तो मेरा अल्गोरिदम डिस्टर्ब ना हो। अब मैं क्या करता हूँ, जब मुझे काम करना है, पोस्ट अपलोड करना है, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जब मुझे अपना रील अपलोड करना है, उसके 5 मिनट पहले मैं उसी सब्जेक्ट के ऊपर रील को सर्च करता हूँ, और सर्चिंग में मुझे वैसा ही रील किसी का दिख गया ना, तो उसके ऊपर मैं रुकता हूँ, उसको पूरा देखता हूँ, उसमें कमेंट करता हूँ, लोगों को रिप्लाई करता हूँ, आंसर करता हूँ, फिर मैं अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद थोड़ी देर फिर वही उसी सब्जेक्ट के ऊपर रील, उसी सब्जेक्ट के ऊपर रील देखता हूं, जो सब्जेक्ट के ऊपर मैंने रील डाला है। समझ में आया? फिर से एक बार रिवाइज करता हूं, मैंने मेकअप का रील अपलोड करना है मेरे खुद के सलोन के पेज के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, उस पेज के ऊपर आने के बाद मेकअप के रील देखूंगा, अब बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट को देखूंगा, उनकी रील देखूंगा, मुझे किसी ने कमेंट किया है उसको कमेंट करूंगा, उसको रिप्लाई दूंगा, ये सारी चीज करने के बाद मैं क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। ये तुरंत एंगेजिंग कनेक्शन बिठा देगा। अब उसके बाद मैं तुरंत निकल नहीं जा रहा हूँ, रील अपलोड होने के बाद रील अपलोड हो गई, मैंने चेक कर लिया अपलोड हो गई है, अब फिर से उसी सब्जेक्ट के ऊपर मैं कर रहा हूँ। अब इससे आपके एंगेजमेंट का रेशियो और बढ़ जाएगा। ये सिंपल, ये हैक्स है, लेकिन ये 100% काम करते हैं कि मैंने रील अपलोड करने से पहले में क्या सर्च हिस्ट्री थी, उसके अकॉर्डिंग जो है ना, ये समझने का प्रयास करता है कि किसको भेजना चाहिए। तो यहां पर इंटरेस्टेड के ऊपर क्लिक करिए, नॉट इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड दो चीजों को देखते हैं, बाकी को मैं समझाता हूं। देखो यहां पर जो है ना, यस, इसको बैक कर लीजिए, जो भी इंटरेस्ट का आपका पोस्ट रहेगा ना वो यहाँ पे अपीयर किया है, नॉट इंटरेस्टेड करेंगे वो भी यहाँ पे दिखाएगा। आपने देखा है कि जब आप रील को स्क्रॉल करते हैं तो नीचे ऑप्शन आता है कि क्या इस रील के बारे में आप इंटरेस्टेड है या नहीं है। किसी ने ऑब्जर्व किया है तो लिखिए यस। यस सर, यस सर। एक चीज और पूछना था, जैसे कि अपना मैंने काम तो ठीक है, मतलब जो सलोन का, लेकिन अपना अगर पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ा अलग हो, मान लीजिए कुछ स्पिरिचुअल देखा कि कुछ भी देखा, तो वही सब कंटेंट अपने को ज्यादा दिखाता है, तो हम लोग हर टाइम तो सर अपना काम का रिलेटेड नहीं देख सकते ना, तो उसको कैसे सही किया जाए ताकि अपने रिलेटेड चीजों को ऑल्गोरिदम पहुंचाए भी, हम उसको भी देखें, प्लस अपना जो पसंद का है उसको भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। देखिए अभी मैंने जो बताया ना, वो एक पहले तो वो चीज करनी है, क्या करना है कि पहले तो ये चीज करनी है कि जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने 2 अकाउंट है, तो आप पर्सनल स्पिरिचुअल वगैरह देख रहे हैं तो पर्सनल पे ही देख रहे हैं ना। अब कभी कभार आप इसके ऊपर भी आ जा रहा है, वो अल्गोरिदम तो ट्रैक कर ही लेगा, लेकिन उसको ये भी पता है कि आपके दोनों अकाउंट आपके ही है, लेकिन आप इसके ऊपर नहीं देखना चाहते हैं इंटेंशनली, तो ये भी आएगा। एक चीज और भी है, ये तो पहला चीज है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट ये भी है जिसमें रिस्क है, जब हम अपनी हिस्ट्री को क्लियर करेंगे, सेटिंग्स के पार्ट में, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के अंदर हम देखेंगे, जिसके अंदर हम अपनी हिस्ट्री को क्लियर कर देते हैं कि हिस्ट्री को क्लियर करना मतलब अल्गोरिदम को हम जीरो कर देते हैं कि अब आज से जो भी मेरा शुरू होगा ना उसके ऊपर ध्यान दो, पहले जो कुछ हुआ है उसको भूल जाओ। तो हिस्ट्री को सर ये भी तो फिर रिस्की है ना सर, और Risk- ऐसे हर वक्त सच में क्या थोड़ी याद रहता है कि ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है ये मेरा नहीं देखो, पर्सनल अकाउंट है, वो उतना याद भी नहीं रहता। और अगर हिस्ट्री को क्लीन कर दें, अच्छा रीच जा रहा होगा, सब हो रहा होगा, फिर जीरो कर देंगे, वो भी मुश्किल मुश्किल है। यस तो यस। ऐसे हो सकता है शायद कि अपना जो पर्सनल पसंद का है उसको भी कुछ देखें और काम का वाला को भी कुछ देखें, तो शायद बराबर होगा। देखो हर बार तो बिल्कुल भी ये नहीं रहेगा, और हिस्ट्री में ये करना जो है ना वो रिस्क भी है बहुत बड़ा, क्योंकि वो फिर से यानी याददाश्त चली जाती है, उसके बाद क्या हाथ होता है, तो नए तरीके से सबका नाम याद रखेगा इंटरेस्ट। तो बेटर है कि देखिए आपने 2 अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किए, आप ट्राई करेंगे मैक्सिमम कि आप जब भी आपको आइडिया है माइंड में है तो आप उसी के ऊपर रहिए। लेकिन अगर मान लो आपका मेकअप का जो काम चल रहा है उसमें आप रील देख रहे हैं तो उससे नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रिसाइज जाने के लिए आपको जब माइंड में आता है कि मुझे ये चेंज करना चाहिए, तो उसके ऊपर आप स्क्रॉल कीजिए। ऐसा नहीं है कि अभी आपने इसके ऊपर स्पिरिचुअल देख लिया तो अब गलती हो गई तो अब क्या करना पड़ेगा। दिस इज अगेन नॉट रिकमेंडेड, बट आप ट्राई कीजिए कि आप पर्सनल अपना एक पर्सनल एक बिजनेस हो, पर्सनल एक मोबाइल हम नंबर रखते हैं, एक प्रोफेशनल रखते हैं, तो उसी तरीके से हमें ट्राई रखना है। तो कभी कभी हमारे पर्सनल नंबर पे भी कांटेक्ट आते हैं, बिजनेस के कॉल भी आ जाते हैं, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं।
तो उसी तरीके से आप मल्टीपल यूज कीजिए, लेकिन ट्राई करिए कि जब भी आप प्रिफर करेंगे, जब आप इंटेंशनली प्लान कर रहे हैं ना, तो आप अपने पर्सनल अकाउंट से जाइए, दिस इज प्रिफरेबल, है ना। चलिए, क्लियर। यस या सेंसिटिव कंटेंट के ऊपर आप क्लिक करिए। सेंसिटिव इसमें हमें हमेशा ये रिकमेंड कभी कभी अल्गोरिदम, अभी देखो लेस, स्टैंडर्ड और मोर, यहाँ पर लेस कर दीजिए, ये हमें लेस रखना है ना। तो ये हमें भटकाएगा नहीं। कई बार हमें समझ में ही नहीं आता है कि मैंने किस लिए किसी को मैसेज करने के लिए, कुछ काम के लिए फेसबुक को ऑन किया था, इंस्टाग्राम को ऑन किया, लेकिन वो इतना कंफर्म कर दीजिए इसको। चलिए बैक चले जाइए। अब आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल जो है ना वो भी मेरे से, यस पॉलिटिकल कंटेंट, इसको भी आप क्लिक कर दीजिए। यस, पॉलिटिकल कंटेंट ऑफेंस गवर्नमेंट, what you see account, what you see from accounts to follow, political content account follow will be show in your feed likes other, suggest political content जो है ना, you can choose whether for the, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना सजेस्ट पॉलिटिकल कंटेंट, यू कैन चूज वेदर पॉलिटिकल कंटेंट विल बी सजेस्टेड टू यू लाइक एनी अदर कंटेंट, इट्स इज नॉट सिलेक्ट, इफ दिस इज नॉट सिलेक्टेड वी वांट सजेस्ट पॉलिटिकल कंटेंट व्हेन रिकॉग्नाइज, इसको ऑफ कर दीजिए। ऑफ, अभी ऑफ करूं? हाँ यस, उसको क्लिक करिए। यस, बैक चले जाइए। ये पॉलिटिकल कंटेंट जो है ना, आप पर्टिकुलर पॉलिटिकल से सजेशंस कुछ चाहते हैं कि वैसे रील दिखे तो ठीक है, हम हमारा काम अभी पूरा फोकसली अल्गोरिदम को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यस, सो इसको बैक चले जाइए। सो अगेन जो भी आज के बाद रील आएगा, जो जिस रील में आप नहीं देखना चाहते, जो भी ऐड आएगा वो नहीं देखना चाहते हैं, तो वहां पर आपको नॉट इंटरेस्टेड करना है, और स्पेसिफिकली जो रील आपको पसंद है और जिसके जैसा कंटेंट आपको और चाहिए, उसको इंटरेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देने से आपका अल्गोरिदम और ज्यादा फ्लो में आपका काम करने लगेगा। क्लियर हुआ ये चीज? यस 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 ये सजेशंस आपको आएंगे तो अभी तुरंत आपके माइंड में आएगा कि यस ये हो रहा है, ठीक है। चलिए अब नीचे चले जाइए, डिवाइस परमिशन में चले जाइए एक बार। डिवाइस परमिशन अलाउड, कैमरा, कॉन्टैक्ट, लोकेशन अलाउड। देखिए ये ऑलरेडी अलाउड है, आपने सेटिंग ऑलरेडी किया हुआ है ना पहले, मेरे ख्याल से, है ना। एक बार ऑलरेडी किया हुआ है। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से एक जो है ना लोकेशन सर्विस का जो ये है वो यहाँ पर हमें अलाउड रखना है ना। इसको अगर हम बंद रखते, ये दो जगह पे सेटिंग होते हैं, एक हमारे मोबाइल के सेटिंग में भी ये होता है, और दूसरा होता है ये हमारे इंस्टाग्राम के अंदर सेटिंग में, तो दोनों को हमें ऑन रखना है। और मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पे ऑप्शन आएगा, बहुत सारे एप्लीकेशंस के अंदर ऐसा ऑप्शन आता है कि ऑन कब रखना है आपको, ऑन तब रखना है जब आप, ऑन तब रखना है जब आप सोचते हैं, एप्लीकेशन ऑन करते हैं, उसमें ऑप्शन आता है कि मुझे ये ऑन तब रखना है जब मेरा एप्लीकेशन जो है वो ऑन होगा। वो बोलेगा कि ऑलवेज ऑन रखने की जरूरत नहीं है, जब आपका ऐप चालू है तब ऑन करेंगे, यानी कि जब आप रील डालते हैं तो आपका ऐप ऑलरेडी ऑन होता है ना, तब आपका ऐप ऑलरेडी ऑन होता है, तो उस टाइम पे वो लोकेशन ट्रैक कर रहा है। आपके अल्गोरिदम को आपके आसपास में पहुंचाने के लिए ये दो लोकेशन के सर्विस को ऑन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए इसको भी बैक कर दीजिए, आपने सब अलाउड किया है, इट्स ओके। चलिए लैंग्वेज ट्रांजिशन, डेटा यूज एंड, यस डेटा यूज एंड, ये जो है ना ये ऑलरेडी हमें, इसको एक बार क्लिक करिए, रिवाइज कर देते हैं, ऑलरेडी सबको पता है, लेकिन फिर भी डेटा सेवर ऑफ है और अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, बिल्कुल सही है ये। लेकिन नॉर्मली जिसका बाय डिफॉल्ट, जिसने अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, उसके लिए ये अपोजिट होता है, उल्टा होता है ना। चलिए, तो इसको हम क्यों ऑन करना है ये सबको पता है आई थिंक, तो हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। ये हमारे रील को और ज्यादा प्रमोट करता है, लोग ज्यादा अच्छा देखना पसंद करते हैं अगर ये क्वालिटीज यहाँ पर, है ना। चलिए सो देखिए, डेटा को हमें ऑफ रखना है। फिर से मैं बता दूं, इसमें कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो लिखिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं।
नहीं है ना? चलिए बैक करूं? यस, बैक कर दीजिए इसको, है ना? चलिए एक्सेस पे डेटा सर्विस को यहाँ पे हो गया है ये दोनों चीजें। अभी और नीचे चले जाइए। यस, अकाउंट स्टेटस आपका ऑलरेडी है प्रोफेशनल, चलिए बढ़िया है। अकाउंट स्टेटस के ऊपर एक बार क्लिक करिए। यस, रिमूव कंटेंट एंड मैसेजिंग इश्यू। देखो मोनेटाइजेशन भी आपका ऑन है, मोनेटाइजेशन यस सर, क्लिक करिए। हो गया। हो गया ना? चलिए हम्म, प्रॉपर तरीके से आप प्रोफेशनल अकाउंट करके काफी सारी चीजों को सही करते हैं, मोनेटाइजेशन ऑलरेडी ऑन है ना? चलिए डन है, कोई इसमें एरर नहीं है, बैक चले जाइए। सर सेटिंग करने के बाद हुआ। यस, हाँ ये अच्छा हुआ ना, जब हम करेंगे सारा सेटअप परफेक्टली करेंगे, उनको भी पता चलेगा कि यू आर वर्किंग प्रोफेशनली। तो कुछ छोटा मोटा एरर होता है वो अपने आप सॉल्व कर देगा, आपकी एक्टिविटी की वजह से भी सॉल्व हो जाता है। नहीं सेल होता है वहां पे तो हमें मेल करना रहता है, ठीक है? चलिए अभी और ऊपर नीचे खत्म हो गया ना, ऊपर ऊपर चले जाइए। नीचे ये है। हाँ ये एप्लीकेशंस के बारे में, थ्रेड्स ऐप है, फेसबुक है, एडिट्स है ना? यस, एडिट्स के बारे में पता है। एडिट्स जो है ये एक नया है, अगले सेशन में हम फॉलोवर बढ़ाने के हुक्स और एडिट्स और थ्रेड्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो ये एडिट्स जो है, जिस तरीके से हम वीएन के अंदर और इंस्टा पे रील को बनाते हैं, एडिट जो है ये खुद का कंपनी है, थ्रेड्स भी खुद का कंपनी, एक ही मेटा के ये सारे अलग अलग फीचर्स है, जिसमें से एडिट जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें बहुत अच्छे नए नए रील्स के सेटिंग एडिट करने के फीचर्स अवेलेबल है। सो ये हमें सीधा इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करेगा, जहां से हम एडिट के ऑप्शन से बहुत अच्छे एडिट्स, यानी कि नए दो हमारे पास ऑप्शन हो जाएंगे। एक हम एडिट करते हैं वीएन से, दूसरा हम ऑलरेडी 3 हो जाएंगे, दूसरा ऑलरेडी हम लाइव इंस्टाग्राम से करते हैं, ये तीसरा है एडिट, जो एक एप्लीकेशन है जो हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और इससे भी हम अपने रील को और बढ़िया फीचर्स के साथ एडिट करेंगे, और ये बिल्कुल नया है। तो अभी जितना जल्दी हम इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे उतना हमारे लिए और ज्यादा बेटर होगा ग्रोथ करने का। तो दिस इज अगेन एडिट्स जो है, आप ऐसा है तो आज डाउनलोड करके एक बार एक्सेस देख लीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम इसको थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। चलिए इसको और बैक चले जाइए, ऊपर से और बैक चले जाइए। नीचे आ जाऊं? यस, एक बैक सेटिंग्स और एक्टिविटी में से निकल आइए, सेटिंग और एक्टिविटी में से बैक चलिए, बैक एरो जो दिख रहा है ना वहां पे। यस, 3 लाइन के ऊपर वापस से आप 2 बार कर दिया आपने। यस, है ना? इनसाइड में गए थे, अब नीचे जाइए, अभी नीचे यहाँ से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्रॉस पोस्टिंग, ये सारी चीजों को देखा ना अभी नीचे, और ये सारी चीजों को हमने देखा है, कुछ फीचर्स को हमने देखा है ना? चलिए ऑलमोस्ट नीचे तक एक बार दिखा दीजिए, यही सारी चीजें अभी हमारी। ओके चलिए ऊपर एक देखिए, टूल्स का एक अभी एक ऑप्शन आ रहा है ऊपर, और ऊपर चले जाइए, बैक नहीं करना है, ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको यस, और ऊपर अभी, और यस, टूल्स, बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल, है ना? बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल के ऊपर क्लिक करिए। यस, यहाँ पे सबको चेक करना है कंपलसरी आज मोनेटाइजेशन स्टेटस। कई बार हम काम कर लेते हैं, मोनेटाइजेशन स्टेटस नहीं रहता है। मोनेटाइजेशन स्टेटस के ऊपर एक बार क्लिक करिए। यस, यहाँ पे 000 होना चाहिए और ये ग्रीन होना चाहिए। इसका मतलब पेमेंट के लिए अगर आप इस अकाउंट पे मेहनत करेंगे तो आपको पेमेंट आएगा। ये मोनेटाइजेशन का स्टेटस बता रहा है। मोनेटाइजेशन का मतलब है कि क्या आप वेरीफाइड प्रॉपर इसको इंस्टाग्राम को सही से पता है कि आप जेन्युइन हो, तो ये मोनेटाइजेशन का स्टेटस है। बैक चले जाइए। यस, टूल्स, और इसके अंदर आप देखेंगे, यस नीचे चले जाइए, बिल्कुल, है ना? और नहीं जा रहे हैं, बस इतना ही है। हाँ देखिए, अब जिन लोगों का अकाउंट टाइप के ऊपर चले जाइए, स्विच अकाउंट टाइप।
हाँ ठीक है। आपका ऑलरेडी बिजनेस अकाउंट है ना? यस, स्विच अकाउंट टाइप में क्लिक करूं? हाँ यस। देखो ये पर्सनल और प्रोफेशनल क्रिएटर है ना, अभी ऑलरेडी आपका प्रोफेशनल अकाउंट है, ठीक है, लेकिन अगर पर्सनल है या क्रिएटर है तो हमें प्रोफेशनल के ऊपर शिफ्ट करना है। अभी आपका ऑलरेडी है तो इसके ऊपर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलिए और ऊपर से बैक चले जाइए। बैक करूं? हाँ यस, ऊपर तक देखिए, ऊपर तक साइड पे कहीं पे भी क्लिक करिए। हाँ, सेव्ड रिप्लाईज के ऊपर आइए। हाँ उसमें क्लिक करो, सेव रिप्लाईज के ऊपर। स्क्रॉल करके ऊपर दिखाइए, ऊपर कुछ है? और नहीं है। चलिए तो बैक कर दीजिए यहाँ से, है ना। देखो ये है। तो है एड प्लेसमेंट, ब्रांडेड कंटेंट, एड पेमेंट्स, है ना, लिंक प्रोफाइल टू शॉप्स, रिस्पॉन्स सजेशन, ठीक है। चलिए एक बैक चले जाइए। देखो नोटिफिकेशन जो है ना, इसके अंदर हमें एक ऑन रखना है। जब कोई रिप्लाई आता है ना तो हम चाहते हैं कि हमारा अल्गोरिदम और सपोर्ट करे। देखो ऐसी यही सारी चीजें, ऐसी चीजें जो 10 ऐसी चीजें जो हमारे अल्गोरिदम को और ज्यादा लोगों को ज्यादा प्रोफाइल विजिट और फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी के ऊपर देखेंगे। और आज जितने भी सेटिंग हमने यहाँ पे देखे हैं उसको रिवाइज करना है, उसको चेक करना है और वही सेटिंग्स के ऊपर काम करना है। तो आज की वीडियो जो है ना मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा। हो सके तो पूरी सेटिंग्स का एक वीडियो है जिसमें सभी सेटिंग एक ही वीडियो में आ जाते हैं, तो मेक श्योर उसको भी करेंगे। अभी हमने स्टेप बाय स्टेप इसको करने का जो मेन मकसद ये है कि हमको इसके इंटरफेस के बारे में पता चले कि सेटिंग्स में कहाँ से जाना है ना, कौन सी चीजों को किस तरीके से हमें यूज करना है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट सेटिंग, है ना। सो अल्गोरिदम को और फॉलोवर बढ़ाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट हैक्स 10 ऐसी चीजों को हम देखेंगे जिसको करने से हमें और सपोर्ट हो जाएगा। देखो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम 30 डेज का कंटेंट, जिनका ऑलरेडी 30 डेज का कंटेंट मिल चुका है तो उनको नेक्स्ट 30 डेज के कंटेंट जिनका कंप्लीट हो चुका है या जो ऑलरेडी एक स्टेप पे है उनके लिए सेकंड फेज में चले जाएंगे, जिसके ऊपर हम माइक्रो नीच के ऊपर काम करेंगे। और जिनका बिल्कुल स्टार्टअप है तो वो पहला वीडियो कौन सा बनाएंगे, दूसरा कौन सा बनाएंगे, पहले वीक में कैसे वीडियो बनाने चाहिए, दूसरे वीक में कौन से सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो सब्जेक्ट का कंटेंट वाइज प्लान जो है आई विल प्रोवाइड यू इन द ग्रुप, है ना। सो दोनों चीजें, जिनका ऑलरेडी फ्लो चल रहा है कि सर मेरा तो ऑलरेडी व्यू बहुत अच्छा आ रहा है और मेरा ऑलरेडी फ्लो चल रहा है, तो उसको डिस्टर्ब हमें नहीं करना। जो चीज जब भी अच्छी चलने लगे उसको उस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करनी है, फ्लो में उसको और बढ़ावा देना है ताकि वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाए। तो जिन लोगों का अच्छा फ्लो चल रहा है वो लोग अपने नीच के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट सजेशन है कि वो अपने माइक्रो नीच को डिसाइड करें और माइक्रो नीच के ऊपर आगे बढ़े, जिनको ऑलमोस्ट बहुत अच्छा फ्लो मिल रहा है। लेकिन जो अभी आप कंफ्यूज है तो आप अपने 30 डेज कंटेंट में जो मिसिंग है उसी के ऊपर सबसे प्रायोरिटी में काम करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डू, है ना। चलिए सो अगेन यहाँ पर ये सेशन को यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं।